पार्ट 15 इंस्टा एम्पायर। जावेरी खानदान की सेलिब्रेशन पार्टी में नक्श पूरे समय अनीका के पीछे पीछे घूम रहा था। थक हार कर जब नक्श ने थोड़ी देर बैठने का प्लान बनाया तो एक कांड हो गया। अभी नक्श चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी एक कड़क आवाज़ सुनाई दी। ओए हटो हटो यहाँ से, यह जगह मिस जूली की है। यह आवाज़ मेबो अंकल की थी और उनके ठीक पीछे ब्लैक गाउन में एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। जब नक्श ने उसे लड़की को देखा तो यकीन मानिए वो देखता ही रह गया। नहीं नहीं, उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि नक्श को वो लड़की जानी पहचानी सी लगी। नक्श को लग रहा था जैसे उसने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है और इसी कश्मकश में नक्श खड़ा ही रह गया। जब मेबो अंकल ने देखा कि नक्श हिलने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार मिस जूली को देख रहा है तो तुरंत ही मेबो अंकल ने अपने 2 कदम नक्श की ओर बढ़ाए और नक्श को धक्का देते हुए बोले, सुनाई नहीं देता है क्या? यह जगह मैंने मिस जूली के लिए रिजर्व रखी है। नक्श उस धक्के के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। अचानक से उसे जोर का झटका लगा और वो हिल गया, लेकिन उसके बाद भी नक्श ने वो जगह छोड़ी नहीं। वो देख रहा था कि मेबो अंकल मिस जूली को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिस जूली का चेहरा सख्त था। नक्श ने अपनी भौहें उठाते हुए कंफ्यूज अंदाज में कहा, मिस जूली? नक्श के मुंह से मिस जूली का नाम सुनकर मेबो अंकल गुस्से से तिलमिला उठे और नक्श को घूरते हुए बोले, तुम मिस जूली को जानते भी नहीं हो, जानोगे भी कैसे? अच्छे और बड़े लोगों को जानने के लिए औकात होनी ज़रूरी है। और तुम क्या हो, वो तो यहाँ मौजूद बच्चा बच्चा भी जानता है। एक नया झमेला शुरू हो गया था और सभी लोगों की नज़र नक्श पर ही टिकी हुई थी। अनीका जो इस सीन से ज़्यादा दूर नहीं थी, उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। अंदर ही अंदर उसे मेबो अंकल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल मिस जूली पहले से ही दूसरी जगह पे बैठी थी, लेकिन मेबो अंकल उसे अपनी जगह पर शिफ्ट करना चाहते थे और यह सब अनीका ने पहले ही नोटिस कर लिया था। वो समझ गई थी कि मेबो अंकल ये सब क्यों कर रहे हैं। अनीका भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने में कामयाब रही और मेबो अंकल इसी बात की भड़ास निकाल रहे थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अनीका को एम्बैरेस करना था। नक्श उधर खड़ा रहा। जब उसने अनीका के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन नोटिस किया तो तुरंत ही अनीका के करीब जाते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अनीका ने अपना सर हिलाया और मन ही मन सोचने लगी कि नक्श को अपनी जगह मिस जूली को दे देनी चाहिए। अनीका फालतू के लफड़े नहीं चाहती थी। ऊपर से मेबू अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसीलिए कल्याणी भी उन्हीं का साइड लेने वाली थी। नक्श का साइड लेने वाला कोई नहीं था, इसीलिए अनीका चाहती थी कि नक्श फालतू की बहस ना करे और अपनी जगह चुपचाप दे दे। वैसे तो चित्रा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की लुक्स भी बदल गए थे और वो भी नक्श को हिंट देना चाहती थी कि उसे अपनी जगह मिस जूली को दे देनी चाहिए। मिस जूली कल्याणी की गेस्ट थी और देसाई परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। देसाई परिवार सूरत शहर की टॉप फैमिलीज में से एक था। उनका हीरे का बिजनेस था जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैला हुआ था। जूली देसाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और अपने खानदान में उसका काफ़ी बोलबाला था। सूरत में भी बड़े बड़े लोग मिस जूली को जानते थे। चित्रा बहुत अच्छे से जानती थी कि कल्याणी के दिल में ऐसे लोगों के लिए एक अलग ही जगह है और अगर नक्श ने मिस जूली को अफेंड किया तो उसका सीधा असर अनीका पर पड़ेगा। हालांकि नक्श को सिर्फ अपनी बीवी अनीका की पड़ी थी। उसने तो चित्रा के लुक्स को नोटिस भी नहीं किया था जो वो उसे दे रही थी, या फिर अगर किया भी होगा तो नक्श को उनके लुक्स की पड़ी ही नहीं थी।
इतना कुछ होने के बाद भी नक्श अपनी जगह मिस जूली को देने के लिए तैयार नहीं था और यह देखकर मेबू अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जोर से चिल्लाते हुए उन्होंने नक्श से कहा, बेवकूफ़, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती है? कब से मैं बोल रहा हूँ कि यह जगह मिस जूली की है, यह जगह मिस जूली की है, लेकिन तुम हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अगर तुम अपनी सीट मिस जूली को दे दोगे तो क्या तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा? मिस जूली ने चौंकते हुए पहले मेबू अंकल को देखा और उसके बाद गुस्से वाली नज़रों से नक्श को घूरने लगी थी। मामला बढ़ता जा रहा था और कल्याणी को भी इसकी भनक लग गई थी। कल्याणी की आंखें भी इसी मैटर पर टिकी हुई थी। जब अनीका ने देखा कि कल्याणी भी अब इस मैटर में शामिल हो गई है, तो अनीका को चिंता होने लगी। अनीका कल्याणी के सामने अपना अच्छा इम्प्रेशन कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन अगर नक्श ने अपनी जगह मिस जूली को नहीं दी तो अनीका का इम्प्रेशन फीका पड़ जाएगा या फिर कल्याणी अनीका को नज़रअंदाज कर देगी और उसके बाद शायद अनीका की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाए। मन ही मन ये सोचते हुए अनीका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और अपने प्यार भरे अंदाज में बोली, नक्श, तुम सीट्स एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेते? अनीका ने इससे पहले कभी भी नक्श से इतने प्यार से कुछ नहीं कहा था। अपनी बीवी की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं सीट एक्सचेंज कर लेता हूँ। यह बोलने के बाद नक्श अपनी जगह से हटा और दूसरी जगह पर जाकर बैठ गया। उसके बाद से नक्श ने मेबू अंकल या मिस जूली को फिर से देखने की भी कोशिश नहीं की। मेबू अंकल अभी भी गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें मिस जूली के सामने अपनी इमेज को बरकरार रखना था, इसीलिए वह ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करना चाहते थे और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे तो नक्श हटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अनीका के एक बार कहते ही नक्श मान गया। यह सोचते हुए मिस जूली ने जलन की नज़रों से अनीका की ओर देखा और फिर अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन यह क्या? मिस जूली की नज़र ड्रीम लवर नेकलेस पर पड़ी जो अनीका ने गले में पहना हुआ था और उसके बाद से उसकी नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिस जूली भी लंबे समय से ड्रीम लवर नेकलेस का इंतज़ार कर रही थी। उसकी भी ख्वाहिश थी कि एक दिन उसके गले में भी ड्रीम लवर नेकलेस हो। भले ही देसाई फैमिलीज हीरे के बिजनेस में थे, लेकिन वो ड्रीम लवर जैसा नेकलेस कभी नहीं बना सकते थे। मिस जूली ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने स्पेशल और क्यूरेटेड ड्रीम लवर नेकलेस को आज अनीका के गले में देखेगी। अब उसे अनीका से और भी ज़्यादा जलन होने लगी, क्योंकि मिस जूली हीरे के बिजनेस से रिलेटेड थी, इसीलिए वो देखकर ही बता सकती थी कि अनीका के गले में पहना वो हार असली ड्रीम लवर था। जब अनीका ने देखा कि मिस जूली लगातार उसे ही घूरे जा रही है तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। तुरंत ही अनीका मिस जूली की तरफ बढ़ी और बोली, मिस जूली, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लगातार मुझे ही देख रही हैं। क्या आपको मेरे में कुछ अजीब लग रहा है? मिस जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी अनीका, दरअसल मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो तुमने अपने गले में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है वो तुमने कहाँ से खरीदा है? मिस जूली की आंखों में अपने प्रति जलन देखकर अनीका बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस जूली जैसी जवान और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को उससे जलन होगी। यह सोच सोचकर ही अनीका को मज़ा आ रहा था। अपना गला साफ करते हुए अनीका ने धीमी आवाज़ में कहा, यह तो मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है। मिस जूली ने अपना सर हिलाया,
लेकिन उसकी नज़र ड्रीम लवर से हट ही नहीं रही थी। मिस जूली ने कहा, अनीका, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम अपने दोस्त से बोलकर अगर उसके लिए पॉसिबल है तो क्या वो ड्रीम लवर नेकलेस को खरीदने में मेरी मदद कर सकता है? यह बोलने के बाद मिस जूली को लगा कि शायद अनीका उसके प्रपोजल को तुरंत ही रिजेक्ट कर देगी। इसीलिए तुरंत ही मिस जूली ने फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसे फ्री में हेल्प करने के लिए नहीं कह रही हूँ। उसने ये नेकलेस कितने का खरीदा है, मैं उससे डबल पैसा दूंगी। डबल पैसा? आजू बाजू जितने भी लोग बैठे थे, जब उन्होंने मिस जूली और अनीका की कन्वर्सेशन सुनी तो वो सभी शॉक्ड रह गए थे। एक असली ड्रीम लवर नेकलेस की प्राइस 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी और यहाँ मिस जूली डबल पैसा यानी 20 करोड़ रुपए देने की बात कर रही थी। हाँ, वो दे सकती है। वो देसाई खानदान से है, जो बहुत अमीर है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ड्रीम लवर के लिए क्रेज़ देख रहे हैं, गजब। इस समय मिस जूली और अनीका एक साथ बैठे थे। एक जेंटल थी तो दूसरी कोल्ड और एलिगेंट। मर्दों को ये दोनों औरतें काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। सभी के दिल मचल रहे थे, लेकिन अनीका पूरी तरह से खामोश थी। ना जाने वह किन ख़यालों में खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस जूली की बात का क्या जवाब दे। जब चित्रा ने देखा कि उसकी बेटी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है, तो तुरंत ही चित्रा बीच में आई और अनीका को हिलाते हुए बोली, अनीका, सोच क्या रही है? चल जल्दी से मिस जूली की मदद कर। चित्रा की हरकत से अनीका होश में आई और तभी उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। अपने होठों को दांतों में दबाते हुए अनीका ने अपने बैग से फ़ोन बाहर निकाला और विहान का नंबर सर्च करने लगी। अनीका को इस तरह विहान को कॉल करने में हेसिटेट हो रहा था, लेकिन अब चूंकि सभी लोग अनीका के सर पर बैठे थे, इसीलिए अनीका ने किसी का नंबर डायल किया। नक्श, जो ज़्यादा दूर नहीं था, वो अनीका के एक्शंस देखकर मुस्कुरा रहा था। वो गैस कर सकता था कि अनीका किसे कॉल करेगी। वो जानता था कि अनीका के दिमाग में उसका नाम आएगा ही नहीं। इसका मतलब बहुत ही आसान है कि अनीका के दिमाग में कौन है। जी हाँ, अगर नक्श का गैस गलत नहीं है तो अनीका विहान बजाज को ही कॉल करेगी। नक्श सही सोच रहा था। विहान ने अनीका के कॉल को तुरंत ही उठा लिया। जब अनीका ने देखा कि मिस जूली पर्सनैलिटी उसी को घूर रही है, तो अनीका ने कॉल को लाउड स्पीकर पर रख दिया। जब चित्रा ने अनीका की मोबाइल स्क्रीन पर विहान का नाम देखा तो वो एकाएक चौंक उठी और नक्श की ओर देखकर मन ही मन सोचने लगी, हो, तो ये विहान है जिसने अनीका को नेकलेस दिया है। अगर ये बात नक्श को पता चल गई तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। बस नक्श अनीका से इस बात को लेकर आर्ग्यू ना करें, खासकर यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर नक्श ने यहाँ ऐसा वैसा कुछ भी हंगामा या ड्रामा किया तो मेरे लिए और अनीका के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ विहान ने कॉल उठाया, जो दोस्तों के साथ बैठकर ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहा था। 2 दिन पहले भानुशाली परिवार में से कोई विहान से मिला और उस शख्स ने विहान को बताया कि उसने भानुशाली परिवार में से किसी को अफेंड किया है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब भानुशाली परिवार उसे छोड़ेगा नहीं, इससे पहले कि विहान कोई एक्सप्लेनेशन पूछता, क्या बताता, अचानक से उसके सारे फंड्स और रिसोर्स पर संकट छा गया। साथ ही साथ उसकी कंपनी के टैक्स प्रॉब्लम से भी बाहर आ गए। देखते ही देखते विहान का सब कुछ चला गया। अब जो बचा कुचा है उसमें भाई साहब गुजरात में शराब बैन होने की वजह से ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहे हैं। लेकिन अभी तक विहान को ये पता नहीं चला कि
उसने भानुशाली खानदान में किसे अफेंड किया है? विहान ने नहीं देखा कि उसे कौन कॉल कर रहा है और कॉल उठाते ही डिस्परेट टोन में बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? विहान की आवाज़ सुनकर अनीका को धक्का सा लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए और उसका दिल बहुत भारी हो गया। जब भी अनीका विहान को कॉल करती, विहान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, लेकिन आज उसकी टोन में वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से गायब थी। लेकिन क्यों? यह अनीका को समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। विहान, मैं बोल रही हूँ अनीका। यार, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम एक और ड्रीम लवर नेकलेस खरीद सकते हो? इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? उम्मीद के साथ अनीका ने विहान से पूछा। विहान की तरफ से क्या जवाब आने वाला है? विहान के बनक्रुप्त होने के पीछे क्या कहानी है? क्या विहान अपनी आप बीती अनीका को बताएगा? अगर हाँ, तो उसके बाद क्या होगा? विहान ने तो अनीका को ड्रीम लवर दिया ही नहीं है, और जो दिया वो तो नकली था। तो क्या विहान अनीका को एक और नकली हार देगा? अगर ऐसा हुआ तो मिस जूली का क्या रिएक्शन होगा? क्या इस पार्टी में अनीका का मजाक बनने वाला है, या फिर नक्श इस बार भी बीच में आकर अपनी बीवी को बेइज्जत होने से बचाएगा?